2025 की एक गुरुवार की रात बिहार के पटना में एक शांत सड़क, भीड़ भाड़ कम, स्ट्रीट लाइट्स मध्यम। मेजर विक्रम सिंह, एक सैन्य अधिकारी, सरकारी जीप चला रहे हैं। वे पटना के पास एक सैन्य शिविर से एक मीटिंग के बाद घर लौट रहे हैं। मेजर विक्रम 20 साल की सैन्य सेवा, 2 विदेशी मिशनों में हिस्सा ले चुके, शौर्य और शांति दोनों में माहिर एक व्यक्ति। जीप के टायर सड़क पर धीरे धीरे लुढ़कने की आवाज के साथ वे शांतिपूर्वक गाड़ी चला रहे हैं। कोई कानून तोड़ा नहीं, स्पीड बढ़ाई नहीं, सब कुछ कानूनी है। लेकिन सड़क के एक मोड़ पर एक पुलिस जीप खड़ी है। सब इंस्पेक्टर राजेश कुमार, 15 साल की पुलिस सेवा वाला, सत्ता के नशे में चूर। रात की गश्त के दौरान एक चाय का कप हाथ में मोबाइल में कुछ देख रहा है। विक्रम की जीप देखते ही उसकी आंखें चमक उठती हैं। ये सरकारी गाड़ी है ना? देखते हैं, कहकर चाय को सड़क पर फेंक पुलिस जीप की लाइट ऑन करके पीछा करता है। विक्रम लाइट देखकर शांतिपूर्वक गाड़ी किनारे रोक लेते हैं। एक सैनिक की अनुशासन के साथ हाथ स्टीयरिंग पर रखे शांत बैठे रहते हैं। राजेश एक टॉर्च लिए बड़े रौब से पास आता है। लाइसेंस और गाड़ी के कागजात निकाल, वो चिल्लाता है। विक्रम शांतिपूर्वक पूछते हैं, सर क्या समस्या है? मैंने क्या गलत किया? राजेश को यह सवाल पसंद नहीं आता। तुझसे सवाल पूछने को कहा, लाइसेंस निकाल, वो गरजता है। विक्रम हल्की मुस्कान के साथ, सर मैं एक सैनिक हूं, यह सरकारी वाहन है, कहकर धीरे से लाइसेंस और कागजात निकालते हैं। राजेश ये सुनकर ठहाका मारता है। सैनिक, यहां मैं ही कानून हूं, कहकर विक्रम को गाड़ी से उतरने को कहता है। विक्रम शांतिपूर्वक उतरते हैं और फिर पूछते हैं, सर उतरने की वजह क्या है? मैंने क्या गलत किया? इससे राजेश का गुस्सा और भड़क जाता है। तेरी ये हिम्मत वहां रख, कहकर विक्रम के सीने पर धक्का देता है। विक्रम एक सैनिक के अनुशासन के साथ पीछे हटते हैं, लेकिन कुछ नहीं कहते। राजेश इस नशे में विक्रम का कॉलर पकड़कर तुझे ठीक करूंगा, कहकर एक घूंसा मारता है। विक्रम दर्द को दबाकर केवल इतना कहते हैं, सर यह गलत है। लेकिन राजेश 2 अन्य पुलिस वालों को बुलाकर विक्रम को पीटना शुरू कर देता है। सड़क पर कोई देखने वाला नहीं, 3 पुलिस वाले एक सैनिक को मार रहे हैं। आखिरकार विक्रम को हथकड़ी लगाकर तुझे जेल में डालूंगा, कहकर पुलिस स्टेशन ले जाते हैं। स्टेशन पर विक्रम को एक अंधेरे लॉकअप में डाल दिया जाता है। तेरा सैनिक वाला घमंड यहीं खत्म करेंगे, कहकर राजेश चला जाता है। विक्रम दर्द के साथ लॉकअप में बैठते हैं, लेकिन एक सैनिक का साहस उनकी आंखों में चमकता है। वे मन में सोचते हैं, ये यहां खत्म नहीं होगा, न्याय होगा। इसी बीच विक्रम के शिविर में उनके सहयोगियों को लगता है कि कुछ गलत हुआ है। विक्रम के रात को घर न पहुंचने की खबर उन्हें मिलती है। शिविर के लेफ्टिनेंट राहुल शर्मा, विक्रम के करीबी दोस्त, तुरंत जांच शुरू करते हैं। हमारा मेजर विक्रम कहां है? उसे गायब हुए घंटों हो गए, कहकर राहुल अपनी टीम तैयार करते हैं। वे पटना के पुलिस स्टेशनों में पूछताछ शुरू करते हैं। आखिरकार एक स्टेशन से खबर मिलती है, विक्रम लॉकअप में है। इसके बाद सैनिक एकजुट होकर एक बड़ा कदम उठाते हैं। लेफ्टिनेंट राहुल, कैप्टन अनिल कुमार, सर्जेंट शिव प्रसाद, सब मिलकर 20 से ज्यादा सैनिक वर्दी में अनुशासन के साथ पटना के उस पुलिस स्टेशन की ओर कूच करते हैं। ये नजारा देखने लायक है। सैनिक एक कतार में कदमताल करते हुए स्टेशन के प्रांगण में पहुंचते हैं। स्थानीय लोग ये क्या हो रहा है कहकर देखते रहते हैं। स्टेशन के पुलिस वाले इतने सैनिकों को देखकर हक्के बक्के रह जाते हैं। राहुल सबसे आगे खड़े होकर दमदार आवाज में कहते हैं, मेजर विक्रम सिंह को तुरंत रिहा करो। उनके साथ हुआ अन्याय है। स्टेशन का एसआई राजेश पहले थोड़ा रौब दिखाने की कोशिश करता है। तेरा मेजर हो या कोई और, यहां हम ही कानून है, वो कहता है। लेकिन सैनिक एक पल के लिए भी पीछे नहीं हटते। कैप्टन अनिल फोन निकालकर, तेरे इस घमंड को हम कोर्ट तक ले जाएंगे, कहकर एक वकील को फोन करते हैं। सैनिक वहां से हटने के बजाय एक जोरदार विरोध शुरू करते हैं। वे स्टेशन के सामने अनुशासन के साथ न्याय चाहिए, मेजर विक्रम को न्याय के नारे लगाते हैं। स्थानीय लोग इस शानदार दृश्य को देखने के लिए फोन में वीडियो बनाना शुरू करते हैं। सोशल मीडिया पर पटना में सैनिकों का पुलिस के खिलाफ हल्ला खबर वायरल हो जाती है। उस एक रात में सैनिकों की हिम्मत की चर्चा हर जगह होने लगती है। इसी बीच सैनिक विक्रम को लॉकअप से निकालने के लिए कानूनी कदम उठाना शुरू करते हैं।
एक मशहूर वकील एडवोकेट प्रकाश राय केस अपने हाथ में लेते हैं। सैनिक विक्रम के शरीर पर मारपीट के निशानों की तस्वीरें लेते हैं और मेडिकल रिपोर्ट तैयार करते हैं। एक स्थानीय व्यक्ति मारपीट का वीडियो फोन में रिकॉर्ड किया हुआ वकील को सौंपता है। यह कोर्ट में सबूत है कहकर प्रकाश राय, एसआई राजेश और अन्य पुलिस वालों के खिलाफ केस दर्ज करते हैं। कोर्ट में केस शुरू होता है। सैनिक वर्दी में मेजर विक्रम के समर्थन में एक बड़ी टीम के साथ कोर्ट पहुंचते हैं। यह नजारा देखने लायक है। कोर्ट के प्रांगण में सैनिक न्याय चाहिए के नारे एक स्वर में लगाते हैं। विक्रम मारपीट के निशानों के साथ कोर्ट में शांतिपूर्वक सब कुछ बयान करते हैं। मैं एक सैनिक हूं, मैंने अपने देश के लिए लड़ाई लड़ी, लेकिन यहां एक पुलिस वाले ने मुझे अपराधी की तरह पीटा, वे कहते हैं तो कोर्ट में सन्नाटा छा जाता है। वकील प्रकाश राय वीडियो सबूत कोर्ट में दिखाते हैं। मारपीट के दृश्य देखकर जज और लोग स्तब्ध रह जाते हैं। राजेश कोर्ट में मैंने अपना काम किया कहकर बचाव की कोशिश करता है, लेकिन सैनिकों की एकजुटता की ताकत, वीडियो सबूत, मेडिकल रिपोर्ट, ये सब उसके तर्कों को ध्वस्त कर देते हैं। आखिरकार कोर्ट का फैसला आता है। एसआई राजेश कुमार और 2 अन्य पुलिस वाले मेजर विक्रम सिंह के साथ अनुचित मारपीट और जेल में बंद करने के दोषी हैं। जज घोषणा करते हैं। राजेश को 3 साल की जेल और 50,000 रुपए का जुर्माना मिलता है। अन्य पुलिस वालों को 1 साल की सजा। कोर्ट के प्रांगण में सैनिक जय हिंद चिल्लाकर जीत का जश्न मनाते हैं। स्थानीय लोग यही है हमारी सेना कहकर तालियां बजाते हैं। विक्रम कोर्ट के बाहर अपने सहयोगियों से कहते हैं, ताकत वर्दी में नहीं, तुम्हारे साहस में है। अन्याय देखो तो एकजुट होकर लड़ो। सैनिक एक शानदार सलामी देकर विक्रम का सम्मान करते हैं। ये घटना सिर्फ बिहार में नहीं, पूरे देश में खबर बन जाती है। सैनिकों ने पुलिस के सत्ता दुरुपयोग को हराया, अखबार लिखते हैं। यह कहानी सैनिकों की एकता और साहस को दिखाती है। उन्होंने एक साधारण पुलिस स्टेशन को कानून के सामने घुटने टेकने पर मजबूर किया। अन्याय के खिलाफ जब वे एकजुट हुए तो न्याय की जीत हुई। इस कहानी को सबके साथ बांटें, है ना? क्योंकि सैनिकों की ये शानदार लड़ाई हम सबको प्रेरित करती है।